यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो मनुष्य बिना इच्छा या कामना के ही प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिस मनुष्य में ईर्ष्या या शत्रुता का सर्वथा अभाव हो चुका है, जो खुशी और दुख हाथ से पूर्णतः दूर हो गया है, जो सफलता और असफलता में बराबर का भाव रखता हो, ऐसा कर्मयोगी मनुष्य कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, अर्थात उसे अपने किए के परिणाम में फल की कदाप चिंता नहीं रहती। यानी मैं पाप या पुण्य का भागी हूँ, मैंने यह कर्म किया है, इसका लेखा जोखा उसके मस्तिष्क में नहीं चलता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसका किसी भी पदार्थ के प्रति आकर्षण, चाहे वह जीव हो या निर्जीव हो, सर्वथा समाप्त हो चुका है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए यानी महान कर्तव्यों के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुत देना क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। भावार्थ ये है कि जिस महान कर्तव्य के पालन में उपयुक्त उपकरण सर्वोत्कृष्ट और दिव्य हैं तथा सर्वोत्तम कर्ता के द्वारा उसके सुयोग्य और सर्वोत्तम क्षेत्र में की गई क्रिया भी सर्वोत्कृष्ट है, उस दिव्य और सर्वोत्कृष्ट कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी द्वारा प्राप्त फल भी सर्वोत्कृष्ट ही है। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैव पजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परमात्मा रूपी ब्रह्माग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूपी यज्ञ का हवन किया करते हैं, अर्थात परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एकाग्र होना ही परमात्मा रूपी अग्नि में स्वयं की हवि देना है। श्रोतादिनेन्द्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन कान, आँख, जिह्वा आदि समस्त इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन किया करते हैं और कुछ योगी तो शब्द इत्यादि समस्त विषयों को ही इंद्रियों की अग्नियों में हवन कर देते हैं। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीप्ते। कुछ योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राण की संपूर्ण क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन कर दिया करते हैं, यानी प्राण और इंद्रियों की समस्त क्रियाओं को परमात्मा में समर्पित कर देना ही उन सब का हवन करना है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संशीत व्रताः। कई मनुष्य द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कई तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही योग्य रूपी यज्ञ करने वाले हैं और कितने तो अहिंसा आदि व्रतों से युक्त यत्नशील मनुष्य स्वाध्याय रूपी ज्ञान का यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुदध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताराः प्राणं प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञ शपित कल्मषा। अन्य कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को ही मिला देते हैं, उसी तरह कुछ योगी प्राण वायु में अपान वायु को समर्पित कर देते हैं, यानी अपने योग द्वारा शरीर की सारी प्रक्रियाओं को स्थिर कर लेते हैं। अन्य
कितने ही नियमित आहार विहार करने वाले प्राणायाम परायण व्यक्ति प्राण शक्ति को ही स्थिर कर लेते हैं। ये सभी साधक अपने अपने यज्ञों द्वारा पापों, क्लेशों, व्याधियों और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको असत्य यज्ञस्य पूतो अन्य कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों से प्राप्त हुए उस अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, परंतु किसी भी यज्ञ को न करने वाले व्यक्ति के लिए तो यह मानव लोक भी दुखदायी है, फिर परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है। भावार्थ, अज्ञानी और अकर्मण्य के लिए सर्वत्र दुख ही दुख है। एवं बहुविधा यज्ञा विवता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों को उनके मूल तत्वों से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञा जज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भावार्थ, समस्त यज्ञों का सर्वोपरि फल परमात्मा के तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाना है, और जिसे परम तत्व का ज्ञान हो गया यानी परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उसके लिए शेष बचा ही क्या। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करके कपट रहित होकर शिष्टाचार पूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को जानने वाले महाज्ञानी तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानने के बाद तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, उस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण बीते कालों को शून्य भाव से पहले स्वयं में और फिर मुझ में देखेगा। अपचेदसि पाप्येभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाएगा। भावार्थ, परम ज्ञान के पश्चात मनुष्य के मन में कोई भी विकार शेष नहीं रह जाएगा कि वह पाप कर्म की तरफ बढ़ सके। यथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि समिधा को यानी हवन की लकड़ियों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मने विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को योग संसिद्ध व्यक्ति यानी अंतःकरण से शुद्ध हुआ मनुष्य अनेकों कालों से कर्मयोग के द्वारा स्वयं ही प्राप्त करता रहा है। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान के लिए तत्पर संयमित इंद्रियों वाला श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान को प्राप्त करके वह अविलंब परम शांति की ओर चल देता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। श्रद्धा रहित, संशय युक्त और अविवेकी व्यक्ति के लिए न यह लोक है न परलोक है, और संशय के कारण ना ही कोई सुख है। योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। हे धनंजय,
जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्वैनम संशयम योगमा तिष्ठो तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित संशय को विवेक रूपी तलवार द्वारा काट डालो और समत्व रूपी कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः।